हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए आज हम देखेंगे कॉर्पोरेट एडमिनिस्ट्रेशन का सेकंड जो चैप्टर है उसका फुल आज हम रिवीजन करेंगे। सेकंड चैप्टर का नाम है फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज। हमने पिछली वीडियोस में एक एक टॉपिक डिटेल में देखा था, बट इस वीडियो में हम रिवीजन कर रहे हैं सारे टॉपिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम इस टॉपिक में इस चैप्टर में क्या क्या डिस्कस करेंगे वो देखते हैं। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्रमोशन स्टेज। प्रमोशन स्टेज में प्रमोटर्स का मीनिंग, पोजीशन एंड फंक्शंस। उसके बाद इनकॉर्पोरेशन स्टेज देखेंगे, उसमें मीनिंग एंड कंटेंट्स ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देखेंगे। थर्ड स्टेज सब्सक्रिप्शन स्टेज। इसमें मीनिंग एंड कंटेंट्स ऑफ प्रॉस्पेक्ट्स देखेंगे। उसके बाद स्टेटमेंट इन लाई ऑफ प्रॉस्पेक्ट्स ये देखेंगे। फोर्थ स्टेज है कमेंसमेंट स्टेज। उसमें देखेंगे डॉक्यूमेंट टू बी फिल्ड, ई फिलिंग, रजिस्टर ऑफ कंपनी एंड सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। इतना सब हम ये चैप्टर में देखेंगे। ये जो चार स्टेजेस है ना, प्रमोशन स्टेज, इनकॉर्पोरेशन स्टेज, सब्सक्रिप्शन स्टेज, कमेंसमेंट स्टेज, ये सारा एक एक से डिटेल एक्सप्लेन करके मैं उसके अंदर के टॉपिक समझाऊंगा। चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है प्रमोशन स्टेज। प्रमोशन स्टेज में क्या होता है? प्रमोशन स्टेज में जो भी कंपनी के आइडियाज़ रहते हैं, कंपनी बनाने के आइडियाज़, कंपनी को कैसे बनाना, कैसे उसको ट्रेडिंग करना, ये सब इस स्टेज में सोचा जाता है और वो आइडियाज़ को रियलिटी में लाता है। रियलिटी में कंपनी को बनाया जाता है। किसकी मदद से? प्रमोटर्स की मदद से। अब प्रमोटर्स कौन है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये वीडियो में हम देखेंगे प्रमोटर्स, मीनिंग ऑफ प्रमोटर्स। चलिए मीनिंग देखते हैं पहले प्रमोटर्स का। पहले मैं आपको बेसिक मीनिंग बता देता हूँ प्रमोटर का, उसके बाद हम कंपनीज एक्ट के तहत प्रमोटर का मीनिंग क्या होता है देखते हैं। ये मैं पढ़ूंगा नहीं, ऐसे ही एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर पढ़ लेते बैठा तो वीडियो बहुत ही लंबा जाएगा, आपको शॉर्ट एंड क्लियर समझा दूंगा। प्रमोटर क्या है? प्रमोटर एक इंडिविजुअल भी रहता है या तो फिर एक ऑर्गेनाइजेशन में रहता है। मतलब प्रमोटर एक इंडिविजुअल बंदा भी रहता है या तो फिर एक कंपनी के तहत काम करते हैं। ये कंपनी को मनी रेज करने में, मनी कैपिटल लाने में मदद करते हैं प्रमोटर। और ये प्रमोटर कंपनी के जो भी आइडियाज़ रहते हैं, आइडियाज़ बनाते हैं एक बिजनेस बनाने का। और साथ ही साथ कुछ भी अगर दूसरी फॉर्मेलिटीज़ लगी कंपनी स्टार्ट करने में, सो वो सब भी काम करता है एक प्रमोटर। ये हो गया, मैं बेसिक में लिख के मैं आपको समझाया हूँ। अब कंपनीज एक्ट के तहत देखेंगे हम प्रमोटर का मीनिंग क्या होता है। चलिए प्रमोटर कौन कौन है बोले, कंपनीज एक्ट सेक्शन 2 of 69 में लिखा गया है। प्रमोटर वो बंदा है जिसका नाम प्रॉस्पेक्ट्स में लिखा गया हो। प्रॉस्पेक्ट्स एक डॉक्यूमेंट रहता है जिसमें कंपनी रेस फंड करती है। क्या है मैं आपको डिटेल आगे इस वीडियो में भी आगे समझाऊंगा प्रॉस्पेक्ट्स का मीनिंग। जिसका नाम प्रॉस्पेक्ट लिखा गया हो और जिसको एनुअल रिटर्न मिलता हो कंपनी से, वो प्रमोटर कहलाता है। सेकंड है बी, जिसका कंट्रोल, प्रमोटर वो इंसान है जिसका कंपनी के सारे अफेयर्स के ऊपर कंट्रोल रहता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एज ए शेयर होल्डर और डायरेक्टर और अदरवाइज। मतलब जिसका कंपनी के अफेयर्स के ऊपर कंट्रोल रहता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वो एक प्रमोटर है। थर्ड है जिसकी एडवाइस, डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शंस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सुनते हैं, वो भी प्रमोटर कहला जाता है। ये 3 थे प्रमोटर का मीनिंग। ये हो गया अपना प्रमोटर्स का मीनिंग। अब हम देखेंगे प्रमोटर की पोजीशन क्या है एक कंपनी में। प्रमोटर्स की पोजीशन क्या है वो देखते हैं। चलिए प्रमोटर ऑफ अ कंपनी स्टैंड्स अनडाउटेडली इन अ फिड्यूसरी पोजीशन। जो भी प्रमोटर रहते हैं कंपनी में बहुत ही अच्छी पोजीशन में रहते हैं। वो फिड्यूसरी मतलब जिसके ऊपर ट्रस्ट किया जाता है, जिसके ऊपर भरोसा किया जाता है, उसे फिड्यूसरी कहते हैं। वो पोजीशन में एक प्रमोटर रहता है कंपनी में। दे आर वेस्टेड टू पावर टू क्रिएट एंड मोल्ड द कंपनी। उनके पास पावर रहती है कंपनी को ओपन करने की और कंपनी को कैसे बनाना है, उनके पास वो पावर रहती है। They have the power to decide who and when under supervision the company shall start into existence and begin act as a trading corporation. उनके पास एक पावर रहती है कि
कंपनी को कैसे स्टार्ट करना और कंपनी को किसके सुपरविजन में कंपनी स्टार्ट करना और कब ट्रेडिंग स्टार्ट करना बोल के उनके पास उतनी पावर रहती है। अभी नेक्स्ट अभी देखेंगे पोजीशन क्या है। सो द बिजनेस ऑफ प्रमोशन गिव्स अ मच प्रिविलेज पोजीशन टू प्रोमोटर्स। सो एक बिजनेस एक प्रोमोटर को बहुत ही मच प्रिविलेज मतलब बहुत ही कीमती पोजीशन देती है कंपनी में। दस द कोर्ट हैज़ डिसाइड्स देम विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फिड्यूसरी एजेंट। एक कोर्ट ही रहता है उनको जो एक फिड्यूसरी एजेंट में की रिस्पॉन्सिबिलिटी में बनता है। हेंस द प्रोमोटर डज नॉट एंजॉय लीगल स्टेटस। जो भी लीगली स्टेटस रहते हैं वो प्रोमोटर नहीं इंजॉय करता, ना ही वो कंपनी का ट्रस्टी रहता है, ना ही वो एजेंट रहता है, वो सिर्फ एक कंपनी का प्रमोटर रहता है। सो ये था पोजीशन ऑफ द प्रोमोटर्स। अब हम देखेंगे फंक्शन ऑफ द प्रोमोटर। फंक्शन वो प्रोमोटर्स के क्या क्या काम है, क्या काम करता है प्रोमोटर, वो हम देखेंगे। चलिए, सो प्रोमोटर क्या करता है, जो फर्स्ट काम है जो भी कंपनी बनाने के आइडियाज़ रहते हैं, कंपनी के आइडियाज़ वो सब सोचता है एक प्रोमोटर। सेकंड है कंपनी को जो भी परचेस करना है जैसे रॉ मटेरियल्स वो सब भी सोचता है प्रोमोटर। सो सेकंड फंक्शन में वो है, थर्ड है, अब जैसे कंपनी को मेंबर्स चाहिए होता है। अब एक प्रोमोटर मिल गया आपको, फर्स्ट प्रोमोटर मिल गया, अब वो काम क्या करता है, अब कंपनी को शेयर होल्डर्स की ज़रूरत होती है, तो शेयर होल्डर जमाने का भी काम प्रोमोटर ही करता है। थर्ड है टू डिसाइड द फॉलोइंग। अब ये सब जो भी डिसाइड करना है ये भी वही करता है। अब जैसा कंपनी का नेम क्या रखना है, कंपनी का लोकेशन क्या रहना, सो शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट लगेगा वो सोचता है। ब्रोकर्स और अंडरराइटर्स किसे रखना है वो सोचता है। अंडरराइटर्स मतलब जो भी आपके शेयर्स पब्लिक को बेचें उसे अंडरराइटर्स कहते हैं। और बैंकर्स किसे रखना है। ऑडिटर्स मतलब जो कंपनी का अकाउंट संभालते हैं। और लीगल एडवाइजर्स, इन सबको सोचने का काम वही करता है एक प्रमोटर। सो फिफ्थ फंक्शन है जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये एक डॉक्यूमेंट है, आप याद रख लीजिए, मैं वीडियो में आगे समझाऊंगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है। ये प्रिंट करने का काम भी वही करता है। सो जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं अंडरराइटर्स के साथ, वेंडर्स के साथ, यही उनको उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट्स करता है, कॉन्ट्रैक्ट्स बनाता है। और जो भी प्रॉस्पेक्ट्स, सेवन्थ है, जो भी प्रॉस्पेक्ट्स बनाने का काम है और फाइलिंग, रजिस्ट्रेशन के लिए फाइलिंग करने का काम है, एडवर्टाइजमेंट्स, ये सब काम भी वही प्रमोटर करता है। एट्थ है जो भी रजिस्ट्रेशन करने का काम रहता है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद एक सर्टिफिकेट मिलती है, उसका नाम सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन रहता है, उसको भी लाने का काम प्रमोटर ही करता है। और नाइन्थ है टू डिफरे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। जो भी एक्सपेंसेस छोटे छोटे खर्चे आते हैं वो छोटे छोटे खर्चे देने का भी काम एक प्रमोटर ही करता है। टू अरेंज मिनिमम सब्सक्रिप्शन, जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन कंपनी को चाहिए होता है वो भी अरेंज करने का काम एक प्रमोटर करता है। सो ये होगा हमारा फर्स्ट टॉपिक प्रमोशन स्टेज, जिसमें हम प्रमोटर का मीनिंग, पोजीशन एंड फंक्शन देखे हैं। प्रमोटर का आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। सो अब हम देखेंगे इनकॉर्पोरेशन स्टेज। इनकॉर्पोरेशन स्टेज इसमें क्या होता है, एक कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है। एक कंपनी क्या करते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी होता है कंपनी के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, वो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जमा करती है कंपनी, वो डॉक्यूमेंट्स को बनाती है। वो डॉक्यूमेंट्स बनाने के बाद रजिस्ट्रेशन करने के लिए रजिस्टर ऑफिस जाती है और इसमें उनको इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है। सो ये होगा हमारा सेकंड स्टेज, इनकॉर्पोरेशन स्टेज। सेकंड स्टेज में आपको 3 टॉपिक्स पढ़ना है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ये सब मैं आपको बताऊंगा। चलिए फर्स्ट हम देखेंगे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का मीनिंग और कंटेंट्स, उसमें क्या क्या रहता है वो देखते हैं। चलिए, सो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन स्टेट्स ऑब्जेक्टिव्स फॉर विच कंपनी इज फॉर्म्ड। सो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या करता है, जो भी ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं कंपनी के वो सब लिखा जाता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डॉक्यूमेंट में। ये एक डॉक्यूमेंट रहता है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रहता है कंपनी में, जिसके ऑब्जेक्टिव्स इसमें लिखे जाते हैं। सो इट कंटेन्स द राइट्स, सो प्रिविलेजेस एंड पावर्स ऑफ द कंपनी। सो कंपनी के राइट्स क्या है, कंपनी के पावर्स क्या है, ये सब इस डॉक्यूमेंट में लिखा जाता है। इट इज़ ट्रीटेड एज अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी। ये एक कॉन्स्टिट्यूशन के तहत
को कहला जाता है, इस डॉक्यूमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी कहला जाता है। इट डिटरमाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन कंपनी एंड द आउटसाइडर्स। जो भी आउटसाइडर्स आते हैं कंपनी में, आउटसाइडर्स कौन रहते हैं, जैसे शेयर होल्डर्स, जो भी मेंबर्स बनना चाहते हैं, सो उनके रिलेशनशिप को बनाए रखने के लिए इस डॉक्यूमेंट को बनाया जाता है। सो इस डॉक्यूमेंट क्या क्या लिखे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव्स, कंपनी किस लिए फॉर्म हुई है उसके ऑब्जेक्टिव्स, और कंपनी के पावर क्या है, राइट क्या है, इस डॉक्यूमेंट में लिखे जाते हैं। क्यों लिखे जाते हैं, जो भी बाहर का बंदा आ रहा है, जो भी बाहर का बंदा अपने कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है, उसको सारा डॉक्यूमेंट्स, उसको सारा इन्फॉर्मेशन मिलना बोल के ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बुक बनाए जाते हैं। सो मैं आपको कंटेंट्स बताऊंगा, कंटेंट्स मतलब क्या क्या लिखा हुआ रहता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बुक में। चलिए देखते हैं। इसमें आपको 6 क्लॉज मिलेंगे। इस बुक में आपको टोटली 6 क्लॉजेस रहते हैं, 6 कंटेंट्स रहते हैं। क्या क्या रहते हैं देखते हैं। सो इसमें नेम ऑफ द कंपनी रहता है, कंपनी का नेम रहता है। सो सेकंड रहता है सिचुएशन क्लॉज, मतलब आपका कंपनी का लोकेशन रहता है। थर्ड रहता है ऑब्जेक्टिव्स, आपका कंपनी किस लिए बने हैं, आपको क्या अचीव करना है, वो रहता है। फोर्थ है लायबिलिटी, आप किसकी लायबिलिटी मतलब जिम्मेदारी, आप कोसे बंदे की, कोसे शेयर होल्डर की, कोसे डायरेक्टर की कितनी कितनी जिम्मेदारी है, वो लिखा रहता है। फिफ्थ है कैपिटल, कैपिटल कितना लगा है कंपनी में, कंपनी फॉर्म करने के लिए, वो लिखा रहता है। सिक्स है सब्सक्रिप्शन लिस्ट, जो भी शेयर होल्डर कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है, सो उसे मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना करना चाहिए, मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना है, वो सब इसमें लिखा हुआ रहता है। सो ये था मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। जब कभी भी आपको आया माइंड में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का मीनिंग है कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स या कंपनी के पावर्स एंड राइट्स उसमें लिखे वाले रहते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। सो नेक्स्ट है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का मीनिंग एंड कंटेंट्स हम देखेंगे। चलिए, सो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज राइटली नोन एज रूल बुक सो ऑफ द कंपनी। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को रूल बुक कहा जाता है। इसमें सारे कंपनी के रूल्स, कंपनी किस लिए बनी, सॉरी, कंपनी के रूल्स, कंपनी के रेगुलेशन, जो भी एम्प्लॉय आता है कंपनी में उसके रूल्स कैसे है, उसका रेगुलेशन कैसा है, उसे कैसा रहना है, वो सब इसमें लिखा हुआ रहता है। So the article of association lays down all the rules and objectives of the company which one must adhere to it। So जो सबको सुनना है, जिसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशन लिखा रहते हैं। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाए जाते हैं कंपनी में जो भी एम्प्लॉयज काम करते हैं, लेबर्स काम करते हैं, उनके लिए सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं। और जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, जो बाहर का शेयर होल्डर्स इन्वेस्ट करना चाहता है, वो उनके लिए बनाए जाते हैं। सो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या क्या लिखा जाता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में सारे रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे हुए रहते हैं। सो अब कंटेंट्स देखते हैं। चलिए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कौन से कंटेंट्स है। सो फर्स्ट है क्लासेस ऑफ शेयर्स एंड देयर वैल्यूज एंड द राइट्स। सो किस तरह के शेयर्स आपकी कंपनी में हैं, ये सब लिखा जाता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। सेकंड है कॉल्स ऑन शेयर्स। कॉल्स ऑन शेयर्स मतलब आप जब का शेयर खरीद रहे हैं उसके अमाउंट कब कब देना है, उसे कॉल्स कहते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स, अगर आप शेयर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उसके रूल्स कैसे हैं। फॉरफीचर ऑफ शेयर्स मतलब आप अगर पैसे नहीं देंगे शेयर्स के तो उसका शेयर फॉरफीचर होगा, ये सब लिखा जाएगा उसमें। उसके बाद कन्वर्शन ऑफ शेयर, जो शेयर को स्टॉक में कन्वर्शन करना चाहता है वो सब उसके रूल्स लिखे जाते हैं। और अल्टरेशन कैपिटल, जब कैपिटल में इंक्रीज डिक्रीज या कैंसिल करना होता है, ये सब इसमें लिखा हुआ रहता है। थर्ड है डायरेक्टर्स, देयर अपॉइंटमेंट्स, पावर्स एंड ड्यूटीज़। सो डायरेक्टर्स की क्या ड्यूटीज़ है, उनको कब अपॉइंट करना है, उनके पावर्स क्या क्या है, ये सब इस बुक में भी लिखा हुआ रहता है। फोर्थ है मीटिंग्स एंड मिनट्स, नोटिस एक्सेट्रा। सो मीटिंग्स कब है, मीटिंग्स कब लिखी जाए, कब होगी, और नोटिस, ये सब इसमें लिखा हुआ रहता है। उसके बाद फिफ्थ है अकाउंट्स एंड ऑडिट, अकाउंट्स कौन संभालेगा और ऑडिट सिस्टम कौन संभालेगा, ये सब इसमें लिखा हुआ रहता है। सिक्स्थ है अपॉइंटमेंट्स ऑफ द रेम्यूनरेशन टू डायरेक्टर्स। अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन, जो भी ऑडिटर्स कंपनी के रहते हैं उनको उनकी अपॉइंटमेंट्स और उनके रेम्यूनरेशन कितना है, ये सब इसमें भी लिखा जाता है। फिफ्थ है वोटिंग पूल एंड प्रॉक्सी। वोटिंग जो भी होती है वो पुल, वो सब इसमें लिखा हुआ रहता है। प्रॉक्सी मतलब जो भी शेयर होल्डर्स कंपनी में नया आता है उसको इंट्रोड्यूस करने का जो बंदा रहता है उसे प्रॉक्सी कहते हैं। सो एट्थ है डिविडेंड एंड रिजर्व्स। डिविडेंड्स कितने मिलेंगे शेयर होल्डर्स को, और रिजर्व्स, ये सब इसमें लिखा रहता है। प्रोसीजर ऑफ विंडिंग अप, जब कंपनी बंद होने वाली है तो उसका प्रोसीजर क्या है। बोरोइंग पावर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड मैनेजर्स की पावर्स क्या रहेंगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पावर क्या रहेंगी, ये सब इसमें लिखा रहेगा। मिनिमम सब्सक्रिप्शन, अगर आप कोई शेयर होल्डर्स कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होगी। रूल्स रिगार्डिंग यूज एंड कस्टडी ऑफ कॉमन सेल, जो कॉमन सेल रहता है कंपनी का उसके रूल्स क्या हैं, वो सब इसमें लिखा रहता है। रूल्स एंड रेगुलेशन रिगार्डिंग कन्वर्शन ऑफ फुल्ली पेड शेयर्स इनटू स्टॉक। सो
जो भी कन्वर्शन अगर आप शेयर्स को कन्वर्ट करना चाहते हो तो उसके रूल्स क्या है, ये सब इसमें लिखा रहेगा। और लाइन ऑन शेयर्स, लाइन ऑन शेयर्स के बारे में इसमें लिखा रहेगा। सो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एक रूल बुक है जिसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे वाले रहते हैं। आई होप आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का डिफरेंस मालूम होगा। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ऑब्जेक्टिव्स, कंपनी के राइट्स, पावर्स लिखा रहते हैं। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो भी कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखे हुए रहते हैं। सो ये दोनों टॉपिक हो गए। अब हम देखेंगे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या है? जब आप आपकी कंपनी को रजिस्टर करना चाहते हैं, रजिस्टर करना चाहते हैं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास, तो आपको आपके सारे डॉक्यूमेंट्स, आपकी सारी कंपनी लीगली है वो सब देख के वो एक डॉक्यूमेंट इशू करता है। वो उस डॉक्यूमेंट को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देखेंगे। आप कहाँ पर भी देख सकते हैं, आप जैसे बेकरीज में देखे होंगे और जहाँ कभी फूड कंपनीज हैं वहाँ पर देखे होंगे, या तो मेडिकल स्टोर्स में देखेंगे। जो सर्टिफिकेट मिलता है ना, उसे ही सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कहला जाता है। सो उसका मीनिंग देखते हैं। सो ए सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज ए लीगल डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी और कॉर्पोरेशन। ये एक लीगल डॉक्यूमेंट रहता है जो आपके कंपनी जो फॉर्म की जाती है, कंपनी बनाई गई जाती है, उसके रिलेटेड रहता है। इट इज़ लाइसेंस टू फॉर्म ए कॉर्पोरेशन इशूड बाय स्टेट गवर्नमेंट और इन सम जुडिकेशन बाय नॉन गवर्नमेंट एंटिटी कॉर्पोरेशन। सो ये एक डॉक्यूमेंट रहता है जो आपको कोई स्टेट गवर्नमेंट देती है, या तो फिर कोई एक नॉन गवर्नमेंट एंटिटी देती है, या एक कॉर्पोरेशन देती है। सो वो डॉक्यूमेंट ये रहता है। सो ये था सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ये दो स्टेजेस हो गए। फर्स्ट स्टेज था प्रमोशन स्टेज, सेकंड था इनकॉर्पोरेशन स्टेज। ये थर्ड आ गया सब्सक्रिप्शन स्टेज। अब सब्सक्रिप्शन स्टेज में क्या होता है? सब्सक्रिप्शन स्टेज में कंपनी को कैपिटल की ज़रूरत रहती है, कंपनी को पैसों की ज़रूरत रहती है, तो वो पैसे जमा करने का काम यहाँ पे होता है। अब देखिए, आप प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी का डिफरेंस ले लीजिए। प्राइवेट कंपनी में क्या है? प्राइवेट कंपनी में कुछ शेयर होल्डर्स मिलके, कुछ लोग मिलके कंपनी स्टार्ट कर देते हैं, वहाँ कैपिटल की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट पब्लिक कंपनी क्या होती है? पब्लिक कंपनी पब्लिक को शेयर्स इशू करती है, तो उनको कैपिटल जमा करना पड़ता है, उनको शेयर होल्डर्स होना पड़ता है। सो इसीलिए उनको पैसे की ज़रूरत होती है। तो वही पढ़ना है थर्ड स्टेज में। थर्ड स्टेज है मीनिंग एंड कंटेंट्स ऑफ प्रॉस्पेक्ट्स। प्रॉस्पेक्ट क्या होता है इस स्टेज में देखेंगे हम। सो prospect is defined as a legal document describing company shares and securities have been put on sale. सो प्रॉस्पेक्ट क्या होता है? प्रॉस्पेक्ट एक कंपनी का लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो कंपनी के शेयर्स एंड सिक्योरिटीज बेचने के लिए काम आता है। सो एक कंपनी क्या करती है? कंपनी डॉक्यूमेंट बनाती है जिसमें कंपनी के सारा डिटेल लिखा हुआ रहता है, और जो भी पीपल रहते हैं जो कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनको डॉक्यूमेंट भेज दिया जाता है। क्यों भेज दिया जाता है? उन्हें सारा इन्फॉर्मेशन मिल के वो कंपनी में इन्वेस्ट करना बोल के ये डॉक्यूमेंट उन्हें भेजा जाता है। अब हम देखेंगे कंटेंट्स, प्रॉस्पेक्ट्स में क्या क्या लिखा हुआ रहता है। चलिए, प्रॉस्पेक्ट में नेम लिखा रहता है, कंपनी का एड्रेस लिखा हुआ रहता है, कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स लिखे हुए रहते हैं, और जो भी कंपनी के शेयर्स है और उन्हें कौन ख़रीदा है उसका नाम लिखा रहता है, और डायरेक्टर्स की क्वालिफिकेशन लिखा हुआ रहता है, डायरेक्टर्स को कितनी सैलरी है वो लिखा हुआ रहता है, और मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होना कंपनी में शेयर्स खरीदने के लिए वो लिखा रहता है, डेट ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ इशू लिखा हुआ रहता है, और है जो भी कंपनी के ऑडिटर है, सिक्योरिटी है, कंपनी सेक्रेटरी, बैंकर, ट्रस्टी, इन सब का नाम और एड्रेस लिखा हुआ रहता है, और मटेरियल डॉक्यूमेंट्स के बारे में लिखा रहता है, और डिविडेंड कितना मिलेगा उसका एक्सपेक्टेड डेट लिखा हुआ रहता है, और वोटिंग राइट्स के बारे में लिखा हुआ रहता है प्रॉस्पेक्ट में। प्रॉस्पेक्ट एक डॉक्यूमेंट है जिसमें कंपनी के जो भी शेयर्स एंड सिक्योरिटीज बेचना रहता है तो तब वो बनाया जाता है। सो ये तो हो गया प्रॉस्पेक्ट्स का मीनिंग। अब स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रॉस्पेक्ट क्या है? स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रॉस्पेक्ट क्या है देखते हैं, चलिए। सो स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रॉस्पेक्ट्स is a legal document filled with the registrar of the companies ROC when the company has not issued prospects to the public for inviting them to subscribe for the shares. So prospect in lieu of document क्या है? ये भी एक डॉक्यूमेंट है। ये डॉक्यूमेंट जब इशू किया जाता है तब आपकी कंपनी प्रॉस्पेक्ट नहीं इशू करती। जब आपकी कंपनी प्रॉस्पेक्ट इशू नहीं करती ना, तब एक डॉक्यूमेंट रहता है जिसका नाम स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रॉस्पेक्ट रहता है। वो
डॉक्यूमेंट इशू किया जाता है कंपनी, जो भी पब्लिक सब्सक्राइब करना चाहती है शेयर्स अपने कंपनी के, उनके लिए। सो मैं आपको एक शॉर्ट में मैं आपको समझा देता हूँ। प्रॉस्पेक्ट इशू किए जाते हैं जनरल पब्लिक के लिए, बट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉस्पेक्ट इशू किए जाते हैं अपने फैमिली के लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए, जो भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए, एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज होल्डर है उनके लिए ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉस्पेक्ट इशू किए जाते हैं। सो ये था अपना टॉपिक सब्सक्रिप्शन स्टेज, सब्सक्रिप्शन स्टेट था। सो लास्ट स्टेज है, लास्ट स्टेज कमेंसमेंट स्टेज। यहाँ पर रॉन्ग हो गया, इसमें यहाँ पर कमेंसमेंट आना था, ये फोर्थ टॉपिक आना था, ये सब्सक्रिप्शन हो गया। सो कमेंसमेंट स्टेज, कमेंसमेंट स्टेज क्या आता है, जहाँ पर आपकी कंपनी वर्क स्टार्ट कर देती है उसे कमेंसमेंट स्टार्ट के स्टेज कहते हैं। अब कमेंसमेंट स्टेज में क्या 4 टॉपिक्स हैं, वो एक से डिस्कस करते हैं। चलिए, फर्स्ट है डॉक्यूमेंट टू बी फिल्ड। डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन करने में, वो देखते हैं। चलिए, डॉक्यूमेंट मेन तो है आपको 3 डॉक्यूमेंट लगेंगे। फर्स्ट था आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में हमने क्या क्या पढ़ा, ये कंपनी की रूल बुक है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या पढ़ा हमने, ऑब्जेक्ट, कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स, कंपनी के राइट्स पावर लिखे हुए रहते हैं। थर्ड था प्रॉस्पेक्ट। प्रॉस्पेक्ट वो एक डॉक्यूमेंट है जिसमें कंपनी के शेयर्स एंड सिक्योरिटीज बेचने के लिए बनाए जाते हैं। सो कंपनी अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो ये 3 डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। आपको कंपनी कहाँ रजिस्टर करना है वो मैं आपको बताऊंगा। सो कंपनी आपको रजिस्टर करना है। अब प्रेजेंट कंपनीज एक्ट 2013 में आप कोई कंपनी बना रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी रहता है। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे तो आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा, लाइसेंस नहीं मिलेगा तो वो कंपनी नहीं कहलाई जाएगी, कभी भी उसके ऊपर रेट होता है। सो कंपनी आपकी कंपनी है तो आप अगर कंपनी बना रहे हैं तो उसको रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी रहता है, रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। कंपनीज एक्ट 2013 ये एक्ट बनाया गया है, वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। बट आपके माइंड में अब सवाल होगा, अब तो ये 2013 में एक्ट आया, उससे पहले कहाँ रजिस्ट्रेशन होता था? उससे पहले रजिस्ट्रेशन होता था कंपनीज एक्ट 1956 में। कंपनीज एक्ट 1956 में यहाँ पर जो भी 2013 के पहले कंपनियां से वहाँ यहाँ पर इसका रजिस्ट्रेशन होता था। ये होगा रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। नेक्स्ट टॉपिक है ई फाइलिंग। ई फाइलिंग क्या होता है? सो ई फाइलिंग इज द इलेक्ट्रॉनिक सबमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ। ई फाइलिंग से नाम तो मालूम ही हुआ है, ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक। अब जैसे आज मॉडर्न ज़माने में अब कौन हार्ड कॉपी में रजिस्ट्रेशन कर रहा है? आप वो हार्ड कॉपी से ढूंढने करना, वो ले लेते बैठना, अलमारी में रखना, ढूंढना करना, ये सब बहुत ही बड़े लफड़े हो गए हैं। इसलिए उससे अच्छा है इलेक्ट्रॉनिकली कंप्यूटर में जाना, ऑनलाइन में जाना, ऑनलाइन में जाके रजिस्ट्रेशन करना, ये इजी काम है। उसे ही ई फिलिंग कहा जाता है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को ई फिलिंग कहा जाता है। नीचे है, इट इज़ अप टू रेगुलेटरी एजेंसी टू डिसाइड द क्राइटेरिया फॉर व्हाट टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन मस्ट बी फिल्ड इलेक्ट्रॉनिकली एंड व्हाट टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन कैन बी सबमिटेड हार्ड कॉपी। सो अब ये गवर्नमेंट के ऊपर है कि जो भी कंपनीज एक्ट में रजिस्ट्रेशन करना रहता है वो गवर्नमेंट के ऊपर है कि कौन सा इन्फॉर्मेशन हार्ड कॉपी में लिख के देना और कौन सा इन्फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक देना, ये सब गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड है। सो ये भी होगा ई फाइलिंग का हमारा टॉपिक। लास्ट टॉपिक अपना बचा है, लास्ट टॉपिक सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ये टॉपिक बहुत ही ज़रूरी है। देखो, ये आपको आई थिंक एग्जाम में पूछेगा, 5 मार्क्स या 15 मार्क्स में फिक्स है। देखो क्वेश्चन ये आप ये याद रख लो। सो सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, अब आपने 2 सर्टिफिकेट देगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, आपको कंपनी स्टार्ट करते ही वो सर्टिफिकेट मिल गया। अब सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस क्या है सर? चलिए देखते हैं, बताता हूँ। सो सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट बिजनेस इज रिक्वायर्ड फॉर द पब्लिक कंपनी to start doing the business, while a private company can start business once it has received the certificate of incorporation. So ये सर्टिफिकेट पब्लिक कंपनी को ही ज़रूरत है, पब्लिक कंपनी को ये सर्टिफिकेट मिलना ज़रूरी रहता है। प्राइवेट कंपनी क्या, प्राइवेट कंपनी जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया था उससे स्टार्ट कर सकती है। मैं आपको डिटेल समझाता हूँ। सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस क्या रहता है? जैसे पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी को शेयर्स, अपना शेयर होल्डर्स बढ़ाने का रहता है। पब्लिक कंपनी अपने पब्लिक को शेयर्स देती है, शेयर सब्सक्राइब करने देती है, तो उनको शेयर होल्डर्स मिलना ना, तो शेयर होल्डर्स उनको मिलने का रहता है। वो शेयर होल्डर्स उनको 180 डेज में मिल जाना। कंपनी का जैसे आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया, 180 डेज में आपको सारे शेयर होल्डर्स मिलना, आपके मिनिमम जो कैपिटल है वो सब आपको मिल जाना। देखिए उसमें वही लिखा है, पब्लिक कंपनी रिसीविंग द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कैन इश्यू प्रॉस्पेक्ट्स इन ऑर्डर टू मेक द पब्लिक सब्सक्राइब टू द शेयर्स फॉर द रेजिंग कैपिटल। जैसे ही आपको कंपनी का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है पब्लिक कंपनी को, वैसे ही प्रॉस्पेक्ट इशू कर सकती है। प्रॉस्पेक्ट इशू करने के बाद अपने
शेयर कैपिटल जो भी कैपिटल रहता है वैसे मिल जाता है उनको। सो वंस ऑल द मिनिमम नंबर ऑफ रिक्वायर्ड शेयर्स हैज बीन सब्सक्राइब्ड ए लेटर शुड बी सेंट टू द रजिस्ट्रार अलॉन्ग विद द बैंक डॉक्यूमेंट स्टार्टिंग द रिसीविंग ऑफ द कंपनी स्टेटिंग द रिसीविंग ऑफ द कंपनी। सो जैसे ही इनको इनके शेयर होल्डर्स मिल जाते हैं, शेयर होल्डर्स मिलते ही ये रजिस्टर ऑफ कंपनी के पास एक लेटर भेज देना, साथ में बैंक डॉक्यूमेंट्स के साथ भेज देना कि हमको अपने शेयर होल्डर्स मिल गए, ये उनकी सारा मनी है बोल के उनको भेज देना। ये सब हुए के बाद कंपनी क्या इशू करती है, ये सब डॉक्यूमेंट देख के अगर रजिस्ट्रार अगर सेटिस्फाई हो गया तो एक डॉक्यूमेंट इशू करता है जिसका नाम सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस है। सो यही टॉपिक है सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का। आई होप आपको ये फुल चैप्टर आपको समझने आया होगा। ये सारा रिवीजन था अपना फुल चैप्टर का। मैं थोड़ा ये वीडियो में थोड़ा फास्ट पढ़ाया हूँ। फास्ट क्यों पढ़ाया हूँ? क्योंकि वीडियो लंबा नहीं होने के कारण वीडियो फास्ट पढ़ाया हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको उसके डिटेल भी चाहिए, सारे जो वीडियोस में सारे जो टॉपिक समझाया हूँ उसको अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कुछ तो टॉपिक, उसका डिटेल भी मैं समझाया हूँ, सारों का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाकर देख लीजिए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे आपको वीडियोस बीकॉम के रिलेटेड आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।